हीरो शब्द सुनते ही हमारे मन में बस उन लोगों की तस्वीर आती है जिनको हम मूवीज में एक्टिंग करते देखते हैं। अपने कला से लोगों का मनोरंजन करने वाले अभिनेता का हमारे बीच हीरो की छवि बना दी जाती है, लेकिन असल में हीरो वो कहलाता है जो रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में किया गया उनका काम लोगों के लिए एक मिसाल बने। रियल लाइफ अभिनेताओं की कहानियां तो काफी लोगों को पसंद आती हैं, लेकिन इसी के साथ हमें हमारे भारत के रियल लाइफ हीरोज के बारे में भी जानना चाहिए। आज के वीडियो में हम रियल हीरो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अंतरिक्ष मिशन में भारत का पहली बार प्रतिनिधित्व किया। 3 अप्रैल 1984 वो दिन जब कोई भारतीय व्यक्ति अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा था और वो थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। बचपन से ही विज्ञान में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी, इसी कारण उनका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी खासा लगाव था। राकेश शर्मा की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद के सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल से हुई थी। वहीं ग्रेजुएशन उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किया था। ग्रेजुएशन के पढ़ाई के दौरान ही 1966 में उनका सिलेक्शन एनडीए में हो गया। एनडीए की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 1970 में उन्हें इंडियन एयरफोर्स में टेस्टिंग पायलट के पद पर भर्ती किया गया। तब उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी। राकेश शर्मा को लड़ाकू विमान उड़ाने का मौका भी बहुत जल्द ही मिला। दरअसल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने युद्ध के मैदान में लड़ाकू विमान मिग एयरक्राफ्ट को उड़ाकर अपने साहस और निडरता के साथ अपनी कुशल योग्यता का परिचय पूरे दुनिया के सामने रखा। 80 के दशक तक दुनिया के देशों में अंतरिक्ष में जाने की एक होड़ सी लगी थी। इसी बीच भारत के स्पेस एजेंसी इसरो और सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मॉस ने तय किया कि दोनों देशों से कुल 3 लोगों को अंतरिक्ष में शोध के लिए भेजा जाएगा, जिसमें सोवियत संघ से 2 और भारत से 1 लोग इस अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। 20 सितंबर 1982 को इस अंतरिक्ष मिशन में जाने के लिए भारत से राकेश शर्मा को चुना गया, जबकि एक और इंडियन पायलट रवीश मल्होत्रा को बैकअप में रखा गया। इस समय तक राकेश शर्मा इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के पद तक पहुंच चुके थे। खैर, भारत की तरफ से राकेश शर्मा का नाम फाइनल हो चुका था। अब बारी थी अंतरिक्ष यात्रा की, लेकिन अंतरिक्ष यात्रा से पहले मॉस्को में स्थित यूरी गागरिन अंतरिक्ष स्टेशन में 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई, जिसके बाद 3 अप्रैल 1984 को सियोज T-11 अंतरिक्ष यान से राकेश शर्मा के साथ 2 सोवियत संघ के यात्री को अंतरिक्ष के लिए भेजा गया। वो समय भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला समय था। अंतरिक्ष में राकेश शर्मा रोज 10 मिनट योगा करते, फिर अपने रिसर्च से जुड़े कामों में लग जाते थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा, मैं बेझिझक कह सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये शब्द सुनते ही भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा के बीच हुए इस संवाद को पूरे भारत के लोग सुन रहे थे। उन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए। अंतरिक्ष से धरती पर वापस आने के बाद सोवियत संघ ने राकेश शर्मा को हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के अवार्ड से सम्मानित किया। भारत लौटने के बाद राकेश शर्मा हर एक भारतीयों के लिए रियल हीरो बन चुके थे। कहा जाता है उस समय उनकी पॉपुलैरिटी अभिनेता अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा हो गई थी। भारत सरकार ने भी उन्हें और उनके अंतरिक्ष मिशन के 2 साथियों को सर्वोच्च बहादुरी के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने के बाद वे एयरफोर्स में अपने कामों में जुट गए। वर्ष 1982 में राकेश जी इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए। इस समय तक वे किंग कमांडर के पद तक पहुंच चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वे नासिक में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चीफ टेस्ट पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। फिर 1992 में बेंगलुरु में HAL में इसी पद पर चले गए। आज हमारे भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान की सफलताओं की कहानियां हम सब हासिल करते सुनते हैं। उनके टेस्ट उड़ानों में भी राकेश जी की अहम योगदान है। 2001 में राकेश शर्मा इस पद से रिटायर हो गए। अब वे तमिलनाडु में स्थित खूबसूरत हिल स्टेशन कुन्नूर में रहते हैं, जहां 13 फरवरी को वो अपना जन्मदिन मनाएंगे और वो 84 साल के हो जाएंगे।